पैगाम हम जलसों में ये भी देने आते हैं कि जलसों में सुनो, मस्जिदें भरो। मगर जलसों में जाना होता है तो उसी गांव की ईशा की नमाज में चले जाओ मस्जिद में तो 0 सन्नाटा और जलसे में एक हंगामा। हमने पूछा ये कहां से आए हैं? बोले इसी गांव के हैं। हमने कहा ये मस्जिद में तो नहीं थे। तो जवाब मिलता है ये यहीं आते हैं। तो भाई हम यहाँ क्यों आते हैं? हम ये बताने के लिए आते हैं कि यहाँ पे दीन सीखो और मस्जिद में जाकर के पेशानी झुकाकर इस बात का ऐलान करो कि परवरदिगार जो पैसा कमाया वो छोटा, जो घर बनाया वो छोटा, जिस कुर्सी पे बैठ के घूमता हूँ वो छोटी, मेरी ज़राअत, हुकूमत, सतवत, शौकत, अजमत, रिफत सब छोटी। अपनी बॉडी का सबसे ऊंचा पार्ट पेशानी जमीन पे रख करके कहो सुभान रब्बी यलाला, परवरदिगारे आलम, सारी कायनात छोटी है, सबसे बड़ा है तो मेरा परवरदिगारे आलम। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तब तो होगा हक़ बंदगी अदा। जी जी। अल मोमिनु फिल मस्जिद कसमकी फिल माँ। मोमिन को मस्जिद में ऐसा होना चाहिए जैसे मछली पानी में होती है। मछली को दरिया से निकाल लाओ, हजरत अजमत भागलपुरी के बराबर में बिठा करके कहो बहुत अच्छा स्टेज है, यहाँ आराम कर ले तू। यहाँ से उठा करके मखमली गद्दे पे ले जाओ मछली को, तड़पेगी, मचलेगी, कूदेगी, फांदेगी, जान दे देगी। न यहाँ आराम न मखमली गद्दे पे आराम। पानी में ले जाओ तो फौरन आराम। एक मोमिन की शान ये होना चाहिए, कारोबार में हो, दिल मस्जिद में हो, मकान में हो, दिल मस्जिद में हो, खेत खलियान में हो, दिल मस्जिद में हो। जैसे मछली को सुकून पानी में मिलता है, ईमान वाले को सुकून मस्जिद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह। ये हालत है। सबसे ज्यादा जुमे में भी इमाम साहब की 5 मिनट लेट हो जाए तकरीर पढ़ती चली जाए तो कहते हैं तबीयत घबरा गई। और वहां 2.5-3 घंटे की देख करके निकला है तो बाहर दोस्त से निकल के कह रहे यार यहाँ 5 मिनट में कयामत गुजर गई और वहां 3 घंटे बैठ करके कह रहा है पता ही नहीं चली कि निकल किधर को गई। वो अल्लाह के बंदो, ईमान को चेक करते रहो, ईमान में जिला मौजूद है कि नहीं, ईमान तरक्की पा रहा है कि नहीं। ईमान तरक्की पाता है जिक्र इलाही से, दुरूद मुस्तफा से, नाते रसूल से। ये दिल बड़ा सीधा है, इसे कानों में लगा दो तब लग जावे, नातों में लगा दो तब लग जावे। गाने सुन के मुर्दा होता है, नाते सुन के दिल जिंदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, अरे आवाज तो बुलंद कीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अल्लामा मुफ्ती शारिफ मिसबाही साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर माफ करिएगा मुझे, कौम के नौजवानों का हाल बड़ा खराब है। ये कहीं भी कोने में लीडे लगा के आपको मिल सकता है खड़ा हुआ। इससे पूछो क्या सुन रहे हैं तो कहता है सैड सॉन्ग सुन रहे हो। मैंने कहा तुझे हुआ क्या है? बोला मेरा दिल टूटा है। तो मैंने कहा तू करेला पहले से ही था, नीम पे चढ़ रहा है। अबे मरेगा, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, गम में है, दिल टूट गया। तो कुरान में अल्लाह ने ये फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। टेंशन हो, डिप्रेशन हो, दिल टूटा हो, कोई भी मसला हो, लोटा उठा, मुसल्ला बिछा, सजदा कर। सारी दुनिया की रंगीनियां तुझे मिलके वो मजा नहीं देंगी जो अल्लाह की इबादत का सजदा तुझे मजा। पता चला सैड दर्द भरी गजरें लगाएगा, करेला और नींद पे चढ़ गया।
अल्लाह के बंदो, दिल टूटा है, परेशान हो, तबीयत घबरा रही है, उसे याद करो। खबरदारी का बोर्ड लगाते हुए फरमाया उसने, आला खबरदार हो जाओ, सुकून मेरे ही जिक्र से मिलेगा। क्या मतलब? पैसा सुकून देता है, औलाद सुकून देती है, बीवी सुकून देती है, घर सुकून देता है, मगर यही पैसा जो सुकून का जरिया था, तो ये पीछे को गिर गया। औलाद सुकून देती है, मगर कभी सामने खड़े होकर के गाली बकने का नंबर आ जाए तो यही औलाद आपको हार्ट अटैक भी दे सकती है। बीवी सुकून देती है, जबान दराजी पे आ जाए, हमने कितनों को देखा पंखों पे लटक गए। अरे बोले जिंदगी पंखे पे झूल गया। बोलो, घर सुकून देता है, मगर बेसुकूनी देने पे आ जाए तो यूरोप कंट्रीज में जाकर के देखो, समंदर के साहिल पे हमने क्या भाई तुम्हारे बोले हैं, तुम्हें क्या हुआ क्यों नहीं हो? बोले तबीयत घुट रही है वहां पे। बात ये है कि दिल जो अल्लाह की अनवार और तजल्लियात का मरकज है, ये उसकी याद से खाली होगा तो दिल परेशान ही रहेगा। जी जी, हक है, हक है। ये खोखली हंसी हंस रहे हैं आजकल नौजवान, होटल पे बैठ के 2 चाय मंगा के इसे आड़ में ले जाके थोड़ा पूछो, सच्ची बता, सच्ची बता, तो कहेगा मर ही जा रहे। बड़ा मसला। बोलो, खोखली झूठी सच्ची हंसी उसे हासिल होगी जो अल्लाह का बंदा बनके, रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बनके, गौसे आजम का जश्न नहीं बल्कि मिशन पे चल करके जब जिंदगी गुजारेगा तो खुदा की कसम यहाँ मुस्कुराएगा, कब्र में खिलखिलाएगा, मैदान महशर में हुजूर शफाअत करेंगे तो जन्नत में हमेशा के लिए ताबिंदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह राजी हो जाए, ये सबसे बड़ी चीज। कौन राजी हो जाए? अल्लाह, ये सबसे बड़ी चीज है। और राजी किससे होता है? जैसे अच्छे कामों की तौफीक दे रहे आप। ठीक है, देखो जश्न गौसुल वरा है ना, ये अल्लाह वाले कौन होते हैं? कुरान ने इनका इंट्रोडक्शन कराया, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, जमीन पे बड़े वकार के साथ चलते हैं, हमारी तरह नहीं कि छप्पर में थे तो मिजाज अच्छे थे, 4 टाइल्स लगी घर में, 4 पैसे जेब में आ गए और एक मोबाइल ले लिया तो एक टांग इधर जा रही है, दूसरी उधर को जा रही है, टांग फेंकने लगा। अल्लाह वाला वो होता है कि जमीन पे चलता है तो ये हकीकत याद रखता है, आज जमीन की छाती पे चल रहा हूँ, कल जमीन के अंदर जाना है, वकार के साथ, मतानत के साथ, संजीदगी के साथ उसे ये हकीकत याद रहती है, आज जमीन के ऊपर हूँ, कल जमीन के अंदर भी जाना है। और एक बात बताऊं, यार दोस्तों की मंडली पे मत जाइयो, ये खामा खा के दावे करें कि तेरे बगैर कतई मेरा दिल न लगेगा दुनिया में। यार ये भाई साहब, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। चलो चलो, बाप लौटे, चचा लौटे, ताऊ लौटे, दोस्त लौटे, अजीजों अकारिब लौटे, सारा कुंबा लौटा, दोस्तों की मंडली लौटी, जब सब लौटे मदीने से एक आवाज आती है, घबराना मत, वाह वाह वाह। और तब बरेली से एक आवाज आती है, कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूल। माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। तो भैया इनके लिए कितना किया जाए, ये तो आखिरी बार में हाथ भी हमारे ऊपर झाड़ देंगे। चलो भाई,
अब अजनबी घर है, बड़ा मसला संगीन है। फरिश्तों से कभी मुठभेड़ भी हुई नहीं थी। अब वो आ गए दो, वो पूछ रहे हैं मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? तो अल्लाह ने यही कह करके तो दुनिया में भेजा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? किसी को 40 की मिली, 50 की मिली, 55 की मिली, 60 की मिली, 65 की मिली, 70 की मिली, 80 की मिली, क्या कह करके भेजा था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, तो सबने कहा था क्यों नहीं मौला, तू हमारा रब है। 65 साल के बाद मरा, कब्र में रखा गया, वही सवाल फिर है मन रब्बों का। क्योंकि औकात से बाहर जो जाते हैं वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। फिरौन अकड़ गया था, हम खुदा हैं, तो अल्लाह ने दरिया नील में डुबो के मार के बताया, अबे तू कहां से? हम हैं खुदा कि तुझे तख्त से उठाकर दरियाए नील में ले जाकर डुबो के मार देता है। उसी को वादहु ला शरीक कहते हैं। नमरूद के दिमाग में बुखार बैठा था, उसने कहा मैं खुदा हूँ। अल्लाह ने लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा के नमरूद को मार के बताया, खुदा वो होता है जो लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा के मौत के घाट। क्या बात है, क्या बात है। तू कहां से खुदा? तो हम बंदे हैं, तो अपनी लिमिट याद रखें। जी। हम असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, हम लिमिटेड, हम सीमित, हम महदूद हैं। ये तो उसकी शान है, वो जिसको चाहे इज्जतों के हार पहनाए, जिसे चाहे जिल्लतों के अंधे कुएं में उठा करके फेंके, जिसे चाहे दुनिया की बादशाहतें अता फरमाए, जिसे चाहे सल्तनतों की कुर्सियां उसके नीचे से खिसकाए, वो अल्लाह है। खुदा की कसम, मुल्क का मालिक वो है, सल्तनतों का मालिक वो है, बगैर थमों के आसमान रोकने वाला वो है, पानी के ऊपर जमीन बिछाने वाला वो है, बगैर माँ बाप के आदम को पैदा करने वाला वो है, बगैर मियां बीवी के हव्वा को पैदा करने वाला वो है, बगैर शौहर के ईसा को पैदा करने वाला वो है। ये खुदा की शान है कि अपने बंदों को पैदा किया, 18,000 आलमों को पाल रहा है। हमारा तो ये हाल है कि हम अगर अपनी कंपनी में एक बंदा रख लेते हैं, उससे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, गेट आउट करके उसे रास्ता दिखा देते हैं, मगर वो कैसे कैसों को पाल रहा है, उसकी तरफ से रोजी आ रही है, इधर से गुनाह जा रहे हैं, उसकी तरफ से रोजी आ रही है, इधर से मक्कारियां जा रही है, उसकी तरफ से रोजी आ रही है, इधर से गद्दारियां जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 18,000 आलमों को पालने वाली जात किसी और की नहीं, अल्लाह वादहु ला शरीक। हमारा रब, और उसने हमें जो अपना मुस्तफा अता फरमाया, सुभान अल्लाह, अपना प्यारा हबीब दिया, और कुरान में फरमाया मेरे महबूब की जिंदगी पे बड़ी पैनी नजर रखना। तुम सवाल करोगे जिए कैसे? जवाब ये है मेरे महबूब ने जी करके दिखाया है, उसे देखो और जियो। तुम सवाल करो हम शादी कैसे करें? जवाब आएगा मेरे महबूब ने शादी की है, देखो और करो। तुम सवाल करोगे कि बच्चे कैसे पालें? जवाब आएगा मेरे महबूब ने पाल के दिखाए हैं, तुम भी वैसे ही पालो। मेरे मुस्तफा मोहब्बत कितने करते हैं बताऊं? खुतबे के दौरान में नवासा गिरे तो खुतबा छोड़ के उठाएं, कांधे पे बिठाएं, बच्चा जिद कर जाए तो जुल्फे पकड़ाएं, जिदों पे हिरनी का बच्चा मंगा करके दे, सीने पे चढ़ाएं। इतनी मोहब्बत के बावजूद एक नवासा मस्जिद नबवी में ज़कात की खजूर उठा करके मुंह के करीब लाए तो मुस्तफ़ा खाने ना दे। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आपका नवासा है, इसे आपने जुमे का खुतबा छोड़ के गोदी में उठा लिया था, कांधों पे बिठाकर अपनी जुल्फे पकड़ा दी थी, इसकी जिदों पे हिरनी का बच्चा
बच्चा मंगा करके दिया था, सीने पे आप चढ़ाते हैं, इसकी जुबान आप अपने मुंह में लेते हैं। या रसूल अल्लाह, एक खजूर की बात थी, खाने दी होती, जवाब आता है हमने कांधे पे बिठाया, वो हमारी मोहब्बत है। हिरनी का बच्चा मंगाया, वो हमारी मोहब्बत है, हमने जुल्फे पकड़ा दी, वो हमारी मोहब्बत है। मगर खजूर नहीं खाने दी, ये हमारी तरबियत है। हमने मोहब्बत भी लाजवाब की है और नवासे की तरबियत भी। दोनों चीजें होना चाहिए, मोहब्बत और वरना तरबियत नहीं की तो फिर यही बच्चा आगे चल के वो सितम ढाएगा कि किसी मुल्ला मौलवी का ताबीज काम नहीं। जी जी जी। और याद रखना, मौलवी साहब बाद में पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को आप जी। बच्चे की अम्मा घर में ही अपनी बहन की बुराई कर रही है, अपनी बहन की, यानी कि बच्चे की खाला की, और बच्चा सुन रहा है, अरे ऐसी है, अरे वैसी है, अरे ये है, अरे वो है। इतने में घर की बेल बजी और बच्चे की खाला ही दरवाजे पे। दरवाजा खोलते ही अब इस बच्चे की अम्मी क्या कह रही है, तुझे ही तो याद कर रही थी। 15 दिन हो जाए तू ना आए तो दिल पे अजीब सी घबराहट हो रही है। अब वही बच्चा जो घर के अंदर एक चेहरा देख चुका है माँ का, बुराई पे बुराई, अपनी बहन की बुराई, यानी कि बच्चे की खाला की बुराई, वो दरवाजे पे एक और रूप देख रहा है अपनी माँ का। यहाँ मोहब्बतों का इजहार है, चाहतों का इजहार है। ऐसा बच्चा दो रुखा तो बन सकता है, दोगला तो बन सकता है, मुनाफिक तो बन सकता है, मगर खुदा की कसम कभी उसूल पसंद नहीं बन सकता। अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा उसूल पसंद बने तो जो दिल में वही जुबान पे होना चाहिए, जो जुबान पे हो वही दिल में हो। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन होते हैं अल्लाह वाले? जो जमीन, थोड़ा इको कम कर ले भैया, तकदीर कर रहा हूँ, इसे भी नाद बनाए पड़ा। कौन होते हैं अल्लाह वाले? जो जमीन पे बड़ी आहिस्तगी से चलते, बड़ी आहिस्तगी से, हमारी तरह नहीं। अरे हमारा तो हाल ये है, अभी जिस्म में जान है तो मोटरसाइकिल ही उठा दी पीछे से, फिर एक दिन पलंग पे आ जाएंगे तो खुद ही नहीं उठ गए। हजरत ने यही तो कहा है, याद रह जाएंगी ये बेबाकियां, नफ्स तू तो राम हो ही जाएगा। ये जवानी की बेबाकियां, गुस्ताखियां, बेजा जुरतें, ये मोटरसाइकिल के स्टंट, ये नमाजें छोड़ करके अल्लाह की बगावत, ये सब एक तस्वीर चलेगी सामने। बंदा उस वक्त कहाँ होगा? बिस्तर से चिपका। याद रह जाएंगी ये बेबाकियां, नफ्स तू तो राम हो ही जाए। अल्लाह का बंदा वो होता है कि ताकत हो तो ताकत को अल्लाह के रास्ते में दे। जी बेशक। हदीस पाक नहीं है, नेमताने मक़बूल फीहिमा कसीर मिनन नास अस्सिहत वल फराग। आकाए दो आलम फरमाते हैं, दो नेमतें हर बंदे को अल्लाह अता फरमाता है, एक सेहत और एक फुर्सत की घड़ियां। दोनों बड़े काम की हैं। सेहत के जमाने में इबादत हो और फुर्सत की घड़ियां अल्लाह अता फरमाए तो उसे बर्बाद मत करो। आपको होटल पे मिल जाएगा, नुक्कड़ पे मिल जाएगा, चौराहे पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। इससे पूछो क्या कर रहे हैं आप, तो इसके पास एक ही जवाब होता है, ऐसे ऐसे ही, मतलब कुछ भी नहीं। बोले ना ऐसे, तो भैया ऐसे के लिए पैदा हो गए। खमीर उठवाया, रूहों की दुनिया में रखा, बाप की पीठ में भेजा, माँ के पेट में उतारा, सूरतें बनाई, देखने के लिए तो आंखें लगाई, चलने के लिए तो पैर लगाए, पकड़ने के लिए तो हाथ बनाए, सीने में धड़कता दिल लगाया, फिर दुनिया में भेज के फरमाता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। और अगर ये सोच ही रहे हो ना कि खामा बना दिया हमने तुम्हें, वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, लौट के नहीं आओगे मेरे पास, एक एक लम्हे का हिसाब लूंगा। किसी दिन अब्बा ये घंटे के लिए खड़ा कर लेना कि चल बता रहे सुबह से तूने शाम तक क्या क्या किया, और झूठ मत बोलिए तो चौकड़ी कट जाएगी। चौकड़ी
और वो तो वादहुला शरीक है, उसके पास तो झूठ बोल ही नहीं सकते। और झूठ बोलोगे जब जब ये तुड़तुड़िया वहां चलने दी जाए। कुरान पाक में आता है कि इस पे तो ताला लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? ताला। ये बंद कर दी जाएगी। कदम बोलेंगे, हाथ बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, जुबान बोलेंगे, ये कान बोलेंगे, जिस्म के पार्ट्स बोलेंगे, बॉडी बोलेगी, ये सब बोलेंगे। तुड़तुड़िया को बोलने नहीं दिया जाएगा। हम इतना बोलते हैं कि खुदा की कसम किसी भी चौराहे पे खड़े होके किसी की इज्जत नफ्स को नीलाम कर दिया, किसी की इज्जत पे अटैक कर दिया, वो अल्लाह के बंदो अगर जबान खुले या तो अल्लाह का जिक्र हो या मुस्तफा जाने रहमत के दुरूद। बेशक अगर जुबान इतनी, अच्छा जब ऐसी जुबान होती है तभी वो जुबान जब सुभान अल्लाह कहती है तो फिर उसके लिए जन्नत में दरख्त भी लगता है। धोखे में मत आ जाना किसी मौलवी साहब के कहने पर। एक बार कह दो सुभान अल्लाह, जन्नत में दरख्त लग गया है, तो वो गंजेड़िया जो भरा हुआ सिगरेट पी रहा था, फूक रहा था, चरसिया, वो भी होटल जलसे में आकर के बोला सुभान अल्लाह, हजरत मेरे नाम का भी लग गया। ये मुंह मसूर की दाल, गंजेड़िए, अफीमिये, सिगरेट भरे हुए, पहले मुंह तो देख, दिल देख अपना, उसके बाद में अगर जबान पाक हो, दिल पाक हो तो बोल सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत का कलाम झूठा नहीं है। अगर सच्ची जुबान से तू एक बार सुभान अल्लाह कहेगा, अल्लाह तेरे नाम का दरख्त जन्नत की जमीन। माशाअल्लाह जन्नत का बयान सुने तो हर हैरा खैरा नत्थु खैरा, मैं भी जन्नत जाऊंगा, मैं भी जन्नत जाऊंगा। जिसने जन्नत बनाई है वो फरमाता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, हमने जन्नत उनके लिए बनाई है जो हमसे डरते हैं, जो हमसे पांचों टाइम की खत्म, दिन भर झूठ, गीबत और चुगली, लगाई बुझाई। हमने पूछा जन्नत जाएगा, जाऊंगा, ऐसे जाएगा। हाई स्कूल का एग्जाम निकालने वाला बच्चा भी एग्जाम के दिनों में अपनी अब्बा से कह देता है डोंट डिस्टर्ब मी एट दिस टाइम माय फादर। अब्बा इस वक्त मत छेड़ो, एग्जाम का वक्त है, मेहनत कर रहे हूँ। हाई स्कूल का एग्जाम निकालना है, वो हाई स्कूल के निकालने के चक्कर में अब्बा से बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें तो जन्नत का निकालना है। जन्नत का ऐसे निकलेगा। वलीमे में जाने को कह दो तो 2 मिनट में तैयार, और कह दो कि तकबीर भी हो गई, आप पढ़ ले ज़ोहर की। सच्ची है नहीं है?